अब हर चीज़ पे रेट बढ़ाएंगे। ये पेट्रोल के रेट बढ़ा के गरीब आदमी की जो ना खटिया खड़ी कर दी। पेट्रोल पे रेट बढ़ गए, ये है कि भाई इनको 700 पे भी पाबंदी लगा देनी चाहिए हमारे। ये आदत बन गई अब तो, रोज ही पेट्रोल बढ़ता भाई, आदत हो गई अब। साल 2021 में तीसरी बार हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹2.70 फी लीटर इजाफा। नई कीमत 111 रुपए 90 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹2.88 महंगा कर दिया गया। नई कीमत 116 रुपए 7 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल ₹3.54, लाइट डीजल ₹3 महंगा हो गया। ओगरा ने पेट्रोल ₹13.18 बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, चीन से कोरोना वैक्सीन आज पाकिस्तान पहुंच जाएगी। पाक फजाइया का खुसूसी तैयारा वैक्सीन लेकर वतन वापस पहुंचेगा। असद उमर कहते हैं अगले चंद दिन में वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत का 2 फरवरी से सूबे में कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर पैरामेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी अहलकारों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पाकिस्तान में चीनी सफीर का ट्वीट, कहा फख्र है चीन पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन फराहम करने वाला पहला मुल्क है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर कहते हैं अच्छी खबर है कि पाकिस्तान को वैक्से ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 17 मिलियन डोज लेगा। बरतानिया ने कोवैक्स आलमी फंड में 548 मिलियन पाउंड का हिस्सा डाला है। तवील छुट्टियों का हुआ इख्तिताम। कोरोना वायरस में कमी के बाद आज से प्राइमरी मिडिल स्कूलों और जामियात का भी आगाज हो जाएगा। कोरोना के बायस तालीमी इदारों को नवंबर में दोबारा बंद किया गया था। 18 जनवरी से कॉलेजेस और 9वीं 10वीं की क्लासेस का आगाज हुआ था। मुल्क भर में मरहलावार तालीमी इदारे खोलने के दूसरे मरहले के तहत स्कूल और जामियात आज से खुल रहे हैं। विफाकी और सूबाई वज़राए तालीम ने वाज़ेह कर दिया है कि इस बार इम्तिहान में पास हुए बगैर कोई अगली क्लास में प्रमोट नहीं होगा। इकतीस जनवरी गुजर गई, वजीर आजम का इस्तीफा नहीं आया। अब पीडीएम क्या करेगी? मरियम का बयान आया, ना कुछ बोले मौलाना फजलुर रहमान। विफाकी वजीर असद उमर ने तंजिया ट्वीट किया, जो हमसे इस्तीफे मांगे थे वो छोड़ो, वो जो मुंह पर मारने थे वो कहाँ गए? कहीं अपने ही मुंह पर तो नहीं मार लिए? शहबाज गिल ने लिखा, इस्तीफे अपने मुंह पर ही मल लें और मुंह काला कर लें, वरना अवाम आपका मुंह काला करेंगे। जुल्फी बुखारी ने कहा, 31 जनवरी को सारा दिन इस्तीफों का इंतजार करते रहे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक से सवाल हुआ तो बोले, फैसला पीडीएम इजलास में होगा, थोड़ा इंतजार करें। पीडीएम जमातों की राहें जुदा होने की अफवाहों का बाजार भी गर्म। इलेक्शन कमीशन पर धरना हुआ तो बिलावल ना आए। बख्तावर की शादी पर पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान को मद्दू नहीं किया गया, मरियम भी ना आई। सिलेक्टेड वजीर आजम ने पीडीएम की दी गई डेडलाइन पर इस्तीफा नहीं दिया। नाजायज हुकूमत को मौका दिया था इज्जत के साथ एक तरफ हो जाए, हुकूमत मुस्ताफी हो ताकि आज़ाद और शफाफ इलेक्शन से जमहूरियत की मुंतकली हो। बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहा इस्टेब्लिशमेंट को सियासी लड़ाइयाँ छोड़ देनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट या फिर तनाज़ात की जद में रहेगी। अवाम की मुंतखब हुकूमत ही अवाम के लिए काम कर सकती है। पीडीएम इजलास में लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद तहरीक पर बात होगी। सेनेट इलेक्शन में धांधली के लिए कानूनी तब्दीली का सहारा लिया जा रहा है। सेनेट इलेक्शन से वाज़ेह हो जाएगा, हुकूमत घबराई हुई है। इमरान खान से फोन पर डायरेक्ट बात करें। 1 फरवरी बरोज पीर, आपके सवालात और वजीर आजम के जवाब। आपका वजीर आजम आपके साथ है, फोन उठाएं, मसाइल बताएं। वजीर आजम इमरान खान आज खुद अवामी मसाइल सुनेंगे। शाम 4 बजे सवालात के जवाब देंगे। राब्ते के लिए 0519210809 मिलाएं। इमरान खान कहते हैं ये कौम अजीम बन सकती है और इंशाअल्लाह हम अजीम बनेंगे। सियालकोट में इंतजामिया का कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। ख्वाजा आसिफ और साबिक मेयर तौहीद अख्तर की हाउसिंग सोसाइटी के गैर कानूनी दफातर गिरा दिए गए। जिला इंतजामिया की 400 से जायद गाड़ियों और पुलिस की भारी नफरी ने कार्रवाई की। भारी मशीनरी से इमारत गिरा दी। इंतजामिया का कहना है कॉलोनी में पार्क की जमीन पर गैर कानूनी दफातर तामीर किए गए थे। पुलिस और लीगी कारकुनान में तल्ख कलामी भी हुई।
साहब की सियासत है दो जुज। एक पैसा, जिसने सियासत में छांगा मांगा कल्चर को इंट्रोड्यूस किया। 36 इनके सितारे हैं, सबका ताल्लुक PMLN से है। तकरीबन 24 अरब रुपए की रिकवरी हुई है। नवाज शरीफ पैसे और कब्जा माफिया की सियासत करते थे। छांगा मांगा सियासत का आगाज भी उन्होंने ही किया। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं ख्वाजा आसिफ के गैर कानूनी प्लाजा के खिलाफ कार्रवाई की है। खोकर बरादरान के खिलाफ कब्जे की 3 FIR दर्ज हैं। खुरम दस्तगीर, दानियाल अजीज, आबिद शेर अली और जावेद लतीफ से जमीनों का कब्जा छुड़ाया। शकरगढ़ में मायजा हमीद से 10 करोड़ रुपए मालियत की जमीन वागजार कराई जा रही है। PDM का बस एक ही मुतालबा है कि NRO 2 केसेस बंद कर दो, लेकिन इमरान खान ये कभी नहीं करेगा। सियालकोट में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर नून लीगी रहनुमा भड़क उठे। ख्वाजा साद रफीक धमकियों पर उतर आए। कहा, धौंस धांधली करने वाले हमारे रेडार पर हैं। करप्शन की रट लगाने वाले अपने एहतसाब की तैयारी करें। इन लोगों ने हर शहर में अपने टारगेट मुकर्रर कर रखे हैं। नून लीगी रहनुमाओं के नाम चुन चुन कर कब्जा ग्रुप में डाले गए। अयाज सादिक कहते हैं, जो अफसरान नौकरी बचाने के लिए जुल्म का साथ दे रहे हैं, उनका अंजाम भी अच्छा नहीं होता। अता ताडर का कहना है, शहजाद अकबर के भाई ने पिंडी में जमीन पर कब्जे की कोशिश की। इस प्रॉपर्टी के तनाजे पर 4 अफसरान का तबादला कर दिया गया। सियालकोटी ठाक जेल में होते हुए पूर्व 27 सहूलतें हासिल करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। कनीज माफिया, गुलामाने शाही खानदान अब यकजुबान हो के मजलूमियत की दास्तानें बयान करेंगे। सियालकोट में हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पर गैर कानूनी तामीरात की गईं। इमरान खान के विजन के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, सियासी छतरी के नीचे पनपने वाला कब्जा माफिया आज बेनकाब हो चुका है। कनीज माफिया और जाती गुलाम अब यकजा होकर मजलूम बने फिरेंगे। महंगाई कम करने के लिए हुकूमती कोशिशों के नताइज आने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मौशी सतह पर मजीद अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। हमारी हुकूमत आने के बाद से महंगाई की मजमूई शरह आज कम सतह पर है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में मौशी टीम को चौकन्ना रहने और महंगाई पर काबू पाने के लिए मजीद इक़दामात की हिदायत भी की। महंगाई का जिन बोतल से बाहर है। आपके पाँव में IMF के भेड़िया क्यों है? पाकिस्तान को तबाह किया कौन जिम्मेदार है? आज गरीब रो रहा है, महंगाई का जिन बेकाबू है। पाकिस्तान के हाथ पांव में IMF की बेड़ियां हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, इमरान नियाजी ने हर सतह पर करप्शन की मंडी लगाई। अवाम दुश्मन टोले ने हर शोबे में करप्शन की अंधेर नगरी मचाई हुई है। सिंध में जब वफाक काम करने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर भी रोड़े अटकाए जाते हैं। आप कराची को अपना नहीं समझते, हम तो अपना समझते हैं, तो हम तो काम करने की कोशिश जारी रखेंगे। सिंध में विफाक को काम करने नहीं दिया जाता, रुकावट डाली जाती है। जो काम सिंध हुकूमत नहीं करेगी वो कोई तो करेगा। विफाकी वजीर असद उमर के बाउंसर्स कहते हैं, कराची समेत सिंध भर में मकामी हुकूमत का कानून बाइख्तियार नहीं। सूबाई हुकूमत बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार करने का वादा पूरा करे। PDM का बड़ा मकसद एहतजाज दम तोड़ चुका। अपोजिशन के पास मां सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं बचा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, झूठ और मनफी सियासत ज्यादा देर नहीं चलती। अपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमें कराची से इस्लामाबाद पहुंच गईं। 4 फरवरी को रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम क़यादत करेंगे। हसन अली, मोहम्मद नवाज, आसिफ अली और आमिर यामीन की वापसी। नौजवान खिलाड़ी दानिश अजीज और जाहिद महमूद की शमूलियत। सरफराज भी 20 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान वनडे कप का चैंपियन बन गया। खैबर पख्तूनख्वा ने सेंट्रल पंजाब को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। सेंट्रल पंजाब ने जीत के लिए 240 रन का हदफ दिया।
खैबर पख्तूनख्वा ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाक बहरिया फरवरी में अमन मश्क 2021 की मेजबानी करेगी। 45 ममालिक बहरी असासों और मंदूबीन के साथ शिरकत करेंगे। मकसद मुश्तरका ऑपरेशंस और जवाबी कार्रवाइयों की सलाहियतों को निखारना है। माजी की मकबूल अदाकारा और फिल्म स्टार शान की वालिदा नीलो बेगम लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शोबे से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अदाकारा नीलो के इंतकाल पर ताज़ियत। गरीब रेडी बांड 1.5 लाख का बिल देखकर परेशान। सुई गैस कंपनी ने दीपालपुर के गरीब मेहनत कश को गैस का 1.5 लाख रुपए का बिल भेज दिया। रेडी बांड हक्का बक्का रह गया। हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा।